अस्सलामुअलैकुम भाइयों, कैसे हो? खैरियत से हो? मेरा नाम है सईदुर रहमान और मैं आज आपको जो है ऑफसेट बनाने का तरीका बताऊंगा कि स्क्वायर डक में ऑफसेट किस तरह बनाया जाता है। ऑफसेट का मतलब ये होता है कि जब हमारी सीधी डक आ रही और सामने कोई रुकावट हो, उसकी वजह से हमें डक आगे पीछे करनी पड़े और उसके लिए हमें कोई एस पीस टाइप का कोई पीस बनाना पड़े, तो उसे हम ऑफसेट कहते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। ये देखिए, हमारे पास एक रिक्वायरमेंट दी हुई है ऑफसेट की। ये ऑफसेट का साइज़ है 80 बाई 40 का। ये एक रेक्टेंगुलर डक्ट है 80 बाई 40 की। तो जो पहले हमारे पास साइज़ लिखा होता है उसी में हम ऑफसेट बनाते हैं, और जो 40 है उसकी साइड है, इसको हम फ़िलहाल नहीं चढ़ेंगे। हमारा फ़िलहाल वास्ता है 80 से, जिसमें हम ऑफसेट बनाने जा रहे हैं। आउट इसका 120 mm का आ रहा है, यानी एक डक दूसरी डक से जो है 120 mm के फासले पे आउट हो रही है। और लंबाई टोटल जो है वो 190 mm की है। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले मैंने जो है ना यहाँ पर शीट गुनिया कर ली है। ये समझे, ये हमारा शीट का किनारा है और हमने राइट एंगल यहाँ पर बिल्कुल मिला के रखा और हमने एक लकीर खींची, इसको हमने गुनिया कर दिया, बिल्कुल 90 डिग्री पे कर दिया। उसके बाद जो है ना हम आउट ले लेंगे। आउट जो है हम यहाँ से लेंगे, 120 mm हमें रिक्वायर्ड है आउट का। तो ये हमने यहाँ पे जो है ना 120 पे रखा, 120 mm पे रख के मैंने एक निशान मारा है। और उसके बाद मैंने साइज़ लिया है, ये साइज़ हमें जो दिया गया है ऑफसेट का, ये 80 है। तो ये मैंने जो है ना यहाँ पे 80 पे रखा और यहाँ पे एक निशान मार दिया। ठीक है, 120 आउट है और 80 पे एक मैंने निशान मार दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पे दोबारा जो है 120 पे निशान मार देता हूँ। यहाँ से 120 पे मैंने निशान लगाया और यहाँ से मैं जो है 80 के ऊपर निशान लगा रहा हूँ। ये मैंने एक निशान लगाया 80 के ऊपर। ठीक है, और इसी तरह से जो है मैंने यहाँ पर इसकी जो हमें लेंथ दी गई है 190 mm की, तो मैं यहाँ से बिल्कुल लाइन से मिला के अगर मैं स्केल लगा रहा हूँ, तो ये मैंने 190 पे निशान लगाया और यहाँ भी मैंने 190 पे एक निशान लगाया। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पर जो है ना, जो मैंने निशान लगाया लंबाई का 190 का, मैं यहाँ पर एक सीधी लकीर मार देता हूँ। यहाँ पर हमारा ऑफसेट ख़त्म हो रहा है और यहाँ से मैं 10 mm का स्ट्रेट ले लेता हूँ। ये 10 mm पे निशान लगाया और ये भी मैंने 10 mm पे निशान लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैं इसकी एक लकीर सीधी यहाँ पे लगा देता हूँ 10 mm पे। ये स्ट्रेट हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें जॉइंट वगैरह लगाने में दिक्कत पेश ना आए। ठीक है, यहाँ से मैं निशान लगा रहा हूँ। हमें जो साइज़ दिया गया है जिसमें हमें ऑफसेट बनाना है, तो वो मैं निशान लगा देता हूँ यहाँ पे 80 के ऊपर। ये लकीर मैं थोड़ी सी आगे तक बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों लकीरें मैं आगे तक बढ़ा रहा हूँ और यहाँ से मैं 80 पे यहाँ भी निशान लगा रहा हूँ। ये दोनों निशानों को मैं मिला देता हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास साइज़ दिया गया है। ये एक मैंने स्ट्रेट बना दिया। इसी तरह से मैं जो है यहाँ पर भी स्ट्रेट बना देता हूँ। चाहे तो आप इसको दोबारा गुनिया चेक कर सकते हैं। नीचे अपना गुनिया रख के बिल्कुल लाइन से मिला के, आप ये देखें, इस निशान पे रखा और इसको गुनिया करके यहाँ निशान मार दिया। इसी तरह से आप दोबारा यहाँ से अगर साइज़ नाप लें, तो ये आपके पास मैं एक से रख रहा हूँ और मैं 9 पे निशान ये मैंने मार दिया, यानी कि ये 80 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक लकीर मारी है और ये मैंने 10 mm पे निशान लगाया हुआ है। तो ये मैंने एक निशान लगा दिया। ठीक है, ये देखें, 10 mm, 10, एक स्ट्रेट ये रहा और एक स्ट्रेट ये रहा। अब जो है मैं इसी हिसाब से अपना जो है प्रकार खोल लेता हूँ। ये प्रकार है मेरे पास, मैं यहाँ से रख के और यहाँ पे मिला के मैं एक प्रकार से एक लकीर लगा देता हूँ। उम्मीद है आपको ये लकीर नज़र आ रही होगी। ठीक है, और इसी तरह से मैं यहाँ पर भी एक लकीर लगा देता हूँ, बिल्कुल इस कोने से मिला के।
एक लकीर मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है। अब मैं इस कोने से इस आर्क के ऊपर मिला देता हूँ। ये आर्क है यानी कि दायरे का एक हिस्सा है। ये जो कर्व लाइन होती है ना, ये आर्क कहलाती है, दायरे का एक छोटा सा हिस्सा। तो मैं इस कोने से मिला रहा हूँ, इस आर्क के साथ मिला के मैं एक लाइन लगा देता हूँ। इसी तरह से इस पॉइंट से इस आर्क के साथ मिला के मैं एक लाइन लगा देता हूँ। ये देखिए पेंसिल का हो सकता है आपको सही से नज़र नहीं आ रहा हो, तो ये मैं बोल्ड कर देता हूँ मार्कर से। इसी तरह से ये भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारा ऑफसेट तैयार हो गया। ये जो लकीर है ये एक्स्ट्रा है, इसको भूल जाएं। ये लकीर एक्स्ट्रा है, इसको भूल जाएं। हाँ, अगर आपको गोलाई में नहीं बनाना, आपको जो है कॉर्नर्स में बनाना है, ये आपको कॉर्नर्स लेना है, तो आप सीधा काटें यहाँ तक और इससे यहाँ तक काटें। इसी तरह ये भी सीधा लें और इसको भी सीधा ले जाएं यहाँ पर, यहाँ तक काटें इसको, तो ये कॉर्नर वाला ऑफसेट बनेगा। अदरवाइज़ ये जिस तरह मैंने बनाया ये गोलाई वाला ऑफसेट कहलाता है। इसको हमने इस तरह से बना दिया, ये हमारा ऑफसेट है। ये हमारा आउट आ गया। यहाँ पर एक हमारी डक चल रही है, दूसरी हमारी डक डक यहाँ तक चल रही है, यहाँ पर। तो हमने उसका दरमियानी फासला नाप लेना, ये हमारी लेंथ आ जाएगी। और ये डक जो है हमने यहाँ किसी दीवार वगैरह किसी सीधी चीज़ से नाप लेना है कितना हटा हुआ है, और ये डक हमने वहीं से नाप लेना है कितना हटा हुआ है। उनका फ़र्क हमने ढूंढ लेना है। हमारे पास जो फ़र्क आ रहा है वो 120 mm का आ रहा है, यानी कि 120 हमारी ये वाली डक इधर चल रही है। तो इसको हमने इस तरह का एक पीस बनाया है इस टाइप का, कि वो सिरा वहाँ मिल जाए, ये सिरा यहाँ मिल जाए, ये डक यूँ आके और यूँ मिल जाए। तो ये ऑफसेट कहलाते हैं और ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है। इसके बाद जो है ना, मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि जो हमारे पास अक्सर बड़े बड़े ऑफसेट आ जाते हैं, साइजेज आ जाते हैं, कि वो हमारे शीट में समा नहीं सकते हैं। वो अक्सर 3-3 4-4 पीस में हमें बनाने पड़ जाते हैं। डिग्री अलग बनानी पड़ती है, बीच में डब्बा अलग बनाना पड़ता है, फिर एक डिग्री अलग बनानी पड़ती है। कभी कभी बीच में 2 से 3 डब्बे भी आ जाते हैं हमारे पूरे पूरे ना, और उसकी वजह से हमें इस डिग्री का ये वाला स्ट्रेट भी बढ़ाना पड़ जाता है। तो ये हम जब वहाँ ट्रेसते हैं ना, पूरा 20-20 फीट तक या 15-15 फीट तक ज़मीन पे हम ट्रेसते हैं। तो उससे बचने के लिए हम अगर अपनी ही शीट के ऊपर वो ट्रेसें सिर्फ एक डिग्री, हमें पता हो कि यही डिग्री लगनी है, इसके अलावा इसके साथ मिलके यही डिग्री और लगनी है, और बीच में इतनी लेंथ का जो है ना हमारा पीस लगना है, हमें पहले से पता हो। तो वो किस तरह हमें पहले से पता होगा, उसका इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फार्मूला बता दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।